इस बोरिंग सी लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में आप मुझे सुनते जा रहे हैं, मेरी सपोर्ट करते जा रहे हैं। आप मेरे लिए व्यूअर नहीं हैं, आप मेरे लिए बहुत बड़े रिस्पेक्टिव इंसान हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं नाशिदा सुरेंद्र सिंह। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि चला है कर्नल और ब्रिगेडियर से लड़ने, चुपचाप नहीं बैठा जाता, अच्छी अपने इस खाते में 35,000 रुपये पेंशन आ रही है और फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक तरफ आप हैं कि जो मेरा लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, देर है अंधेर नहीं है और सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन उसको बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता। तो इस वजह से मेरे अंदर बहुत एनर्जी फील हो रही है और मुझे साहस मिल रहा है कि मैंने लड़ाई लड़नी है। इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे केस में 3 अथॉरिटी शामिल थे। नंबर 1, गद्दार कर्नल अमित बिष्ट, महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट, और पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, जो फौजियों को पेंशन ग्रांट करता है। आपको मैं पहले बता ही चुका हूं, जब मैं कर्नल अमित बिष्ट के लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये जो दुश्मन देश से मिलकर घुसपैठ करवा रहा था, घुसपैठ कराने के लिए 20 जवानों को हटाया था, मेरे विरोध करने पर जब इसने मुझे भी हटाया था, तो इसका जब मैंने विरोध किया था, लगातार इसकी कंप्लेंट्स करी थी, तो इसने मुझे ज़बरदस्ती मिलिट्री हॉस्पिटल में डलवा कर, ड्रग्स दिलवाकर जान से मारने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे जो साथी थे जिनके द्वारा इसने मुझे बंदित बनवा रखा था, उन्होंने मेरी मदद करी कि उनको ये आभास था कि ये मेरी जान कभी भी ले सकता है। तो उन्होंने मुझे 3 मई 2016 को छोड़ दिया था और मैं अपने घर करनाल में आ गया था। और यहाँ पर आप इसको ये समझ सकते हैं कि मैं 3 मई 2016 से अब्सेंट विदाउट लीव हूँ, और दूसरे तरीके से आप बोलें तो एक टाइप से मैं भगोड़ा हूँ। लेकिन कर्नल अमित बिष्ट ने कार्रवाई करनी थी कि मुझे भगोड़ा घोषित करना था और मुझे पुलिस पकड़कर दोबारा लेके जाती सेना में और कार्रवाई होती, मुझे पुलिस होता और कारणों का पता लगाया जाता कि भी क्यों भगोड़ा हुआ, और वो कारणों का पता लगते ही कर्नल बिष्ट फंस जाता। इसने एक साजिश रची, मास्टरमाइंड है ये। इसने मेरे फ्रॉड पेंशन के डॉक्यूमेंट बनाए और महार रेजिमेंट सेंटर में कमांडेंट से सेटिंग करके वो डॉक्यूमेंट्स को पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद में पास करवा लिया, सेटिंग करके। तो पीसीडीए पेंशन ने आंखें बंद की। जब कुछ माल मिल रहा तो आंखें बंद हो जाती हैं, और वहां पर हुई। उन्होंने उन कागजों को अनदेखा करते हुए जो फ्रॉड थे और सीधा मुझे पेंशन ग्रांट कर दी 1 जून 2016 से। और ये पेंशन ग्रांट का भी मैं साइड में आपको ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे जब एक सैनिक सेना में भर्ती होता है और जब रिटायर होता है तो उसका ये पूरा लिखा जाता है कि ये इस टाइम भर्ती हुआ था और आज तक ये कहाँ कहाँ पर रहा है और इसलिए इसकी इतनी सर्विस होगी और इसलिए इसको पेंशन दी जाए। तो ये साइड में जो डॉक्यूमेंट आपको देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 16 मई 2015 से मैं महार रेजिमेंट सेंटर में हूं परमानेंटली। लेकिन यह गद्दार कर्नल डॉक्यूमेंट बनाता है कि मैं इसी के पास हूं, पेंशन के जो मेरे डॉक्यूमेंट बनाता है। एक तरफ लिखता है कि मैं 15 मई 2015 से महार रेजिमेंट सेंटर में हूं, और महार रेजिमेंट सेंटर भी स्टैम्प मारता है कि हाँ, मैं 15 मई 2015 से महार रेजिमेंट सेंटर में हूं। लेकिन यह गद्दार डॉक्यूमेंट बनाकर मुझे 31 मई 2016 को पेंशन ग्रांट करवाता है कि नहीं, ये मेरे पास था। और पीसीडीए पेंशन आंखें बंद करके, इसको अनदेखा करके अब पेंशन ग्रांट कर देता है। तो इससे बड़ी अंधेरगर्दी आप क्या देखेंगे कि एक जवान उसके अंडर में नहीं है, उसके अंडर से 15 मई 2015 को आउट हो गया और 16 मई से महार रेजिमेंट सेंटर में परमानेंटली पोस्टेड हो गया। अगर कर्नल बिष्ट मेरे लिए कॉम्पिटेंट होता, जब हो सकता था जब महार रेजिमेंट सेंटर मुझे परमानेंटली फर्स्ट मार्क में भेजती, और जब मैं उसके अंडर में होता वो मेरे डॉक्यूमेंट बनाता। आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन महार रेजिमेंट सेंटर और ये एक साथ मिले हुए थे, दोनों की कंप्लेंट में हायर लेवल पर कर चुका था। तो महार रेजिमेंट ने मुझे रास्ते से हटवाने के लिए, उसको भी उतनी ही उत्सुकता थी, दोनों को थी। तो डॉक्यूमेंट उस गद्दार से बनाए, क्योंकि लड़ाई मेरी उससे थी। वो घुसपैठ करा रहा था, उसका मैं विरोध कर रहा था।
और लड़ाई तो वहां से शुरू हुई। तो डॉक्यूमेंट फ्रॉड उससे बनवा लिए और खुद भी स्टैम्प साइन करके पीसीडीए से सेट करवा दिया। मेरे सारे फौजी भाई जानते हैं और मेरे बाकी भाई भी कि सेना में भर्ती होते समय एक मेडिकल करवाना होता है और मेडिकल फिट होना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार रिटायर होते समय भी होता है। मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ और कोई कुछ नहीं हुआ। मेरा जो साइन हुए, मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में बंदी बना के रखा गया और मैं इसके अंडर में भी नहीं। इसने खुद ही लिख के दिया हुआ कि मैं इसके अंडर में नहीं था। और पीसीडीए पेंशन मुझे पेंशन ग्रांट करता। पीसीडीए पेंशन को मैंने कम से कम सैकड़ों ईमेल्स और ग्रीवेंस फाइल किए। स्पर्श पोर्टल है, इस पर फाइल किए, ईमेल्स किए, सीजीडीए को लिखा और इनके पूरे कारनामे बताए कि मैं महारेजिमेंट सेंटर में पेंशन के लिए गया नहीं, मेरा कोई मेडिकल हुआ नहीं, मैंने कोई साइन किया नहीं और मुझे पेंशन क्यों दी जा रही है, मुझे रिप्लाई दे दें। और अगर आप फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दें जिनके आधार पर मुझे आप पेंशन दे रहे हो हर महीना। तो वो डॉक्यूमेंट दें कैसे? वो तो सारे फ्रॉड हैं और वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट ये दे नहीं रहे थे। मैं लगातार पिछले 1 साल से लगा हुआ हूँ। लेकिन अभी फिर मैंने एक पीसीडीए पेंशन के ऊपर एक ऊपर कंट्रोलर अथॉरिटी है, सीजीडीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, दिल्ली में है ये। तो मैंने इनको लिखा कि ऐसे ऐसे आपके अंडर में पीसीडी है और मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट पर पेंशन दे रहा है और मेरी रिक्वेस्ट है या तो मेरी पेंशन बंद कराएं या वो जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझे आप पेंशन दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट तो दे दें, या तो बंद कर दें या वो डॉक्यूमेंट दे दें। तो डॉक्यूमेंट देंगे तो सारे काले कारनामे बाहर आ जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। सीजीडीए की तरफ से एक बार आया कि हम इंक्वायरी करते जब देखा कि ये तो पूरा केस ब्लैक एंड व्हाइट है, सारे फंस जाएंगे ये, तो मुझे अभी पीसीडीए की तरफ से एक रिप्लाई भिजवा दिया और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये रिप्लाई है और इसमें जो बाकी ये तो एक लेटर है, कवरिंग लेटर। ये देखो काले कारनामों का काला रिप्लाई। ये कोई पढ़ने में नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा और न कोई स्टैंप है, न कोई साइन है, न कुछ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिस्टम में अंधेरगर्दी, कालाबाजारी और धोखाधड़ी चली है मेरे केस में। और फिर अभी इन्होंने ये भेज दिया और इसके अंदर एक जो कॉलम है जो आपको ये पिछला डॉक्यूमेंट में देखा कि भाई इसमें इन्होंने तो कर्नल भीष्ट ने और महारेजिमेंट सेंटर ने बोला कि मैं 15 मई 2015 से महारेजिमेंट सेंटर में हूं, डॉक्यूमेंट बनाए। और फिर जब पीसीडी के पास भेजे तो इनको तो तुरंत वो ऑडिट होता है, यहाँ पे ऑडिट में इन्हें तुरंत पकड़ लिया। लेकिन एक तरफ से घूस मिल गई तो वो कॉलम ही खाली छोड़ दिया। इन्हें जो कागज भेजे हैं इनके अंदर वो बहुत ध्यान से देखने से पता चला कि वो कॉलम खाली छोड़ दिया। इसका मतलब कि इन्होंने मुझे पेंशन इस प्रकार दी कि मैंने सेना में नौकरी ही नहीं की, क्योंकि इनको वो मैंडेटरी था वो कॉलम भरना कि भाई ये जवान 1996 में भर्ती हुआ और अगर 2016 में आप रिटायर कर रहे हो तो कहाँ कहाँ नौकरी की, कितनी की और इसके एवज में आप पेंशन दे रहे हो। तो वो कॉलम ही खाली छोड़ दिया, क्योंकि इस कॉलम में भरेंगे तो ये कर्नल भीष्ट फंस जाएगा, सेंटर फंस जाएगा और ये खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि पेंशन भेजने वाला कंपिटेंट ही नहीं था भेजने के लिए। कंपिटेंट तो महारेजिमेंट सेंटर था अगर भाई डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो इन्होंने बनाया। बाकी महारेजिमेंट सेंटर में मैं नहीं था, मुझे तो इन्होंने हॉस्पिटल में रखा हुआ था कैद में करके। और मैं 3 मई को तो एडब्ल्यूएल भी हो गया था, वहां से निकल भी गया था। तो ये है अंधेरगर्दी महारेजिमेंट सेंटर की। और इसमें कर्नल अमित भीष्ट जो गद्दार है जिससे मेरा लड़ाई शुरू हुआ और उसने अरबों लूट के उस पैसे से अपनी पावर से ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह, महारेजिमेंट सेंटर का ब्रिगेडियर ईवी रेड्डी था उस टाइम पर जब मेरे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। और उसके बाद जब मैंने फ्रॉड का विरोध किया और थल सेना अध्यक्ष को हर जगह लिखा, अभी उन फ्रॉड को ढकने के लिए दोबारा फ्रॉड बना रहा है ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसने बैक डेट डाल के एक मेरा मेडिकल दिखा दिया और एक पोस्टिंग आउट का पार्ट वार्डर कटवा दिया 1 मार्च से। लेकिन फिर एक चीज भूल गया, पोस्टिंग इन नहीं कर पाया। अगर पोस्टिंग इन नहीं हुआ तो इन्होंने कागज में भी मुझे एडब्ल्यूएल के कागज बने हुए हैं, यानी एक तो मैं कहता हूं जो फिजिकली जो रियली में हुआ, और डॉक्यूमेंट में भी इन्होंने मुझे 3 मई 2016 से एडब्ल्यूएल हूं मैं।
और अभी इस कारण मैंने सारी अथॉरिटी को लिख लिख के इतना लिखा है, इतना सीजीडीओ को, पीसीडीए को, आरटीआईओ में, और ये कानों में रुई डाल के आंखें बंद करके बैठे हैं, सुनते जा रहे हैं। और मैं चाहता था मेरी सेना की ये इतनी जो महारेजिमेंट में जितनी गंदगी इन्हें मचा रखी है ना, ये बाहर नहीं आई, बाहर न आए, मेरे देश के लोग सेना पे इतना डाउट न करें। लेकिन मजबूर हो गए, मुझे आना पड़ा और इसलिए आया हूँ। अगर आपको पता चलेगा तो सेना में सुधार होगा और ये गंदगी का लेवल बहुत ही खतरनाक हो चुका है। क्योंकि अगर मैं थल सेना अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर महोदय, हर चीज, हर अथॉरिटी को लिख चुका हूँ और इन पर जू नहीं रेंग रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनको ये मान्य है, उन्हें कोई कुछ गलत नहीं लग रहा है। तो आपसे मैं दोबारा बोलूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। इस बोरिंग सी लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में आप मुझे सुनते जा रहे हैं, मेरी सपोर्ट करते जा रहे हैं। आप मेरे लिए व्यूअर नहीं हैं, आप मेरे लिए बहुत बड़े रिस्पेक्टिव इंसान हैं, जिसकी वजह से मुझे हौसला मिल रहा है और मैं अपनी लड़ाई को जारी रख रहा हूँ। जय हिंद, नमस्कार।